ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आज का लाइव सेशन होने वाला है। एम आई ऑडिबल? सब कुछ परफेक्ट है। आज का सेशन होने वाला है इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर, बैंकिंग नॉलेज के लिए जो आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जामिनेशन गाइज आप लोगों की हेल्ड हो सकती है 21 के हाई चांसेस है। मंडे टू थर्सडे के बीच में एडमिट कार्ड्स आपके आउट हो जाने चाहिए। इफ नॉट, किसी वजह से अगर नहीं होती है तो 27-28 के चांसेस कंफर्म्ड है। ठीक है। तो डू नॉट जस्ट वेट फॉर द एग्जाम कि कब होगा, आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड जिसने अभी तक एनरोल नहीं कर रहा है, वी हैव प्रोवाइडेड द ऑफर ऑफ 999, जो कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल था 86,999, उसको डिस्काउंट के साथ में आप लोगों को 4900 में मिल रहा था, विच हैज नाउ बीन प्रोवाइडेड एट 999। लाइव क्लासेस है, पीडीएफ से, रिकॉर्डेड क्लासेस है, टेस्ट है। वेबसाइट आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू स्टडी करना है। एंड जिसको भी एनरोलमेंट करना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर गिवन है 9977206520 पर 24/7 जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड ज्वाइन द बैच। हम हाई प्रायोरिटी पर काम कर रहे हैं, हाई वेटेड मार्क्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स आप लोगों को हाई मार्क्स दिलाएंगे, मतलब जहां पे स्कोरेबल पार्ट है वही आप करोगे। एक एवरेज स्टूडेंट या बिगिनर भी ज्वाइन करता है तो हम प्रीटी मच श्योर उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। रीजन इज प्रीटी मच सिंपल, व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन बैंकिंग नॉलेज। आप 15-20 मार्क्स लेकर आ सकते हो। करंट अफेयर्स में से आप बैंकिंग अवेयरनेस करो, 2 से 3 क्लास में आपका कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आपने बैंकिंग अवेयरनेस इसमें कर लिया, 10-12 मार्क्स आप यहां से भी ला सकते हो। नेगेटिव मार्किंग गाइज नहीं है इसमें। इंग्लिश में भी आप कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट करते हो जो एग्जाम में पूछते हैं, तो भी आप वहां पे भी 10 मार्क्स ला सकते हो। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का आई विल गाइड यू अगेन, क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हुआ है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, पजल सिटिंग पार्ट ज्यादा था, तो उसका प्लानिंग रिवाइज हो जाएगा वापस से कि उसमें क्या करना चाहिए अगर आपको मार्क्स गेन करना हो। अब नॉट काउंटिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड एज ऑफ नाउ, बट कोर्स में ये भी अवेलेबल है, वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, लाइव क्लासेस 9 PM पर होती है। डू नॉट जस्ट वेट, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आई एम श्योर कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं वो बहुत सॉर्टेड तरीके से कंटेंट में आपको बताई जा रही है। आज ही एक लाइव क्लास हुआ था जिसमें 2.5 आवर्स का पूरा सर्कुलर पार्ट एक बार में कंप्लीट कवर हुआ था। एंड आई एम होपफुल कि जितने भी कैंडिडेट्स अभी देख रहे हैं उन सबको समझ में आया होगा। फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने अटेंड करा था उस सेशन को, उनका आई एम श्योर कि पार्ट वो क्लियर हो गया होगा। एक दो और सेशन होंगे लाइव सेशन, उसमें मैराथन वाले, उसमें पूरा कंप्लीट पार्ट हो जाएगा, तो आपको बल्क लेकर नहीं चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें होगा वो है ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग का पार्ट। एक कैंडिडेट जिसको कुछ भी नहीं आता ना, इंग्लिश टाइप करना भी नहीं आ रहा है ढंग से, वो भी यहाँ से 15-20 मार्क्स इजीली ले आएगा आउट ऑफ 50 मार्क्स। अगर वो क्लासेस देख लेता है, टेस्ट जाकर अटेम्प्ट कर लेता है, टाइप कर लेता है, उसका प्रॉब्लम बता दिया जाएगा कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, उसको बस उस फॉर्मेट में टाइप करना है। कुछ चीजें वो याद भी कर सकता है। इतना एंड टाइम पर नोबडी कैन परफॉर्म वेरी वेल कि खुद से जाकर परफेक्शन एक आर्टिकल राइटर जैसे टाइप कर दे। तो जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, एनरोल कीजिए। जब भी देख रहे हो 24/7 हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। रीजन व्हाट्सएप से परचेस करने का ये सिंपल है दैट आपको जो जीएसटी चार्जेस है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, टैक्स पार्ट है, वो सारा बेयर ना पड़े और आपके लिए हम 999 में अफोर्डेबल बना सके इस कोर्स को। दैट्स वाई आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। एंड आई होप ये आपका कोर्स के फीचर्स वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। एंड इसके अलावा अब आप लोगों को क्या करना है, देखो आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है। सो आर यू गाइस रेडी? जो भी बैच वाले कैंडिडेट से प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड आई एम होपफुल आप अच्छे से परफॉर्म करोगे इसमें। ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स को भी आइडिया लगेगा। आप हमारे एमसीक्यू सेशन यूट्यूब पर भी बहुत आ चुके हैं। जिसको भी अपडेट चाहिए होता है, कैसे अप्रोच करना है, बहुत टिपिकल सर्कुलर्स होते हैं, उनको पढ़ के खाली समझना इतना इजी नहीं होता है गाइस। आप जाकर पीडीएफ देखोगे, यू विल रियलाइज कि उसको पढ़ना एक यूजलेस हो रहा है, क्योंकि वो याद पहली बात तो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया तो उसको आप समझ मतलब प्रोसेस नहीं कर पाओगे, रिमेंबर नहीं कर पाओगे। विद द हेल्प ऑफ वीडियो आपकी 13, 14, 15 को हॉलीडेज रहेगा, वहां पर स्पेशल मैराथन होगी। आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट भी रहेगा ना, जिस सब्जेक्ट में आप वीक रहोगे, वो भी पार्ट कवर हो जाएगा आपका अलग से स्पेशल। ठीक है। चलो, व्हाट एक्सक्लूसिव एडवांटेज डू स्केड्यूल बैंक्स गेन अपॉन इंक्लूजन इन द सेकंड शेड्यूल? जो भी बैंक सेकंड शेड्यूल में काउंट होती है, जिसको भी समझ में आ गया प्लीज प्रोवाइड योर आंसर। आंसर्स चैट बॉक्स में शेयर कीजिए फटाफट।
जिस भी बैंक को सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया जाता है तो उसके शेड्यूल मतलब एक्सक्लूसिव एडवांटेजेस क्या होते हैं? ऑथोरिटी टू इशू सॉवरेन बैक बॉन्ड, प्रायोरिटी एक्सेस टू द इंटरनेशनल लेंडिंग फैसिलिटीज, उसको लेंडिंग फैसिलिटी इंटरनेशनल का एक्सेस मिल जाता है, प्रायोरिटी एक्सेस, एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल लिक्विडिटी इंजेक्शंस फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई से इंजेक्शंस का एलिजिबिलिटी मिल जाता है, प्रायोरिटी एक्सेस टू इंटरनेशनल लेंडिंग फैसिलिटीज। आई गेस ये दोनों ऑप्शंस अगेन रिपीटेड हो गए। सो आपको इन तीनों ऑप्शन में करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर बताइए, फटाफट बताइए, बाद में भी सेशन को देख रहे हो, फटाफट बताइए। हमने मल्टीपल सेशंस लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर का तो हमने सर्कुलर्स बहुत सारे सेशन में करा है यूट्यूब पर भी। तो आप जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो उनको पता रहेगा, जो नहीं फॉलो कर रहे थे आज फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू अगर प्रिपरेशन, व्हाट्सएप पर अपना एनरोलमेंट के लिए मैसेज कर दीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, स्क्रीन पर भी आपको अवेलेबल रहेगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। तो गाइस करेक्ट आंसर हियर इज, जब भी कोई सेकंड शेड्यूल का आप नाम सुनते हो कि ऐसा बैंक का सेकंड शेड्यूल लिस्ट में नाम आ गया है, तो उसको प्रायोरिटी एक्सेस टू, सॉरी, एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल लिक्विडिटी इंजेक्शन फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से वो लोन ले पाता है। सेकंड शेड्यूल का मतलब होता है वो आरबीआई के लिए लोन ले पाता है। अब हम समझते हैं इसमें कि स्पेशल लिक्विडिटी, आई मीन सेकंड शेड्यूल वाला पार्ट क्यों बेनिफिशियल रहता है, इसका रिक्वायरमेंट क्या रहता है, कंडीशन कुछ तो रहेगा। तो इसका पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है 5 lakh or more, which is usually made by every bank, ठीक है। They maintain a cash reserve ratio with RBI, वो तो ठीक है। They are authorized to borrow funds from the RBI, as I said, they are comparatively more financially stable, वो financially stable रहते हैं। अब कैसे रहते हैं, किस पैरामीटर्स पर रहते हैं? Look at the chart here, paid up capital उनका मेट रहता है, तो वो रिस्क कवर कर लेते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस रहता है, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो उनका मेट रहता है। एसेट क्वालिटी अच्छा रहता है, एनपीएस कम रहते हैं, अप्रॉक्स 3% से बिलो, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, जो भी इसका फॉर्मूला है सॉल्वेंसी रेशियो का, मैं एक बार समझा देता हूं। ये शॉक ऑब्जॉर्व कर पाए, जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस होता है तो कस्टमर का पैसा आ रहा है, समझ में ये पार्ट, जब भी मार्केट में पैसा इनका स्टक हो तो कस्टमर का पैसा ना लॉस हो जाए, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है ये पार्ट, सॉल्वेंसी रेशियो। अब इसका फॉर्मूला रहता है टोटल एसेट्स जो इनको अलॉटेड रहते हैं अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। जितना रिस्क वेटेड एसेट्स रहेगा ये सॉल्वेंसी रेशियो इतना अच्छा रहेगा, ठीक है, जितना रिस्क पैरामीटर रहेगा। अब ये पूरा अकाउंटिंग का पार्ट है, आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, बट आपको सेकंड शेड्यूल का डेफिनेशन समझ में आया होगा, आ गया है समझ में, ठीक है ना। एग्जाम डेट 21 के हाई चांसेस है, अगर नहीं होता है मंडे टू थर्सडे में आपका एडमिट कार्ड्स नहीं आते, इट मींस 27-28 को आपका एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा। बट जस्ट डू नॉट वेट फॉर द एडमिट कार्ड्स टू कम आउट, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ऐसे पार्ट को कंप्लीट करो, ऐसे लेटर पार्ट कंप्लीट कर लो, टाइपिंग करके सब प्रैक्टिस कर लो, वहां से स्कोर करो, 20 मार्क्स वहां से लेकर आओ, बैंकिंग नॉलेज से 15-20 मार्क्स लेकर आ सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश से 10 मार्क्स ला सकते हो। तुक्के के मार्क्स मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, आई एम नॉट काउंटिंग दैट फ्लूक वाले काउंट मार्क्स है ना। तो आप लोग और स्कोर कर सकते हो कहां से, करंट अफेयर्स वाले पार्ट से भी 10 नंबर भी आप लेकर आ गए तो आप स्कोर कर सकते हो 60+ इजीली, जो बिगिनर है उसके लिए मैं आई एम टेलिंग। और जो पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए तो विन विन सिचुएशन रहेगा, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और कंपटीशन तो आप लोग बढ़ाएंगे ही फॉर श्योर, मुझे पता है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा, दैट डजंट मीन कि एसबीआई आपका 20 का कट ऑफ कर देगा, 25 का कट ऑफ करके आपका सिलेक्शन करवा दे, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the role of business correspondents regarding savings account? क्या रोल है बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स का? लास्ट ईयर आपने एग्जाम में देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये सर्कुलर्स न्यूज में थे, ठीक है। तो दे सैंक्शन लोन फॉर स्मॉल एसएचजीज, they open savings bank account for SHGs, they oversee SHG making policy decisions, पॉलिसी में काम करते, सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स फॉर SHGs। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर सर्कुलर है, आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा, DAY NRLM के ऊपर, इसके ऊपर ये पॉइंट है, फटाफट बताना आपको क्या काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स। हियर द करेक्ट आंसर इज दे ओपन सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है, करेक्ट आंसर ये।
ये क्या काम करते हैं? बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते क्या है? ये समूह के जो लोन रहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला जो पार्ट रहता है, इसमें बिजनेस करेस्पॉन्डेंट क्या करते हैं? रूरल एरियाज में जहां पर बैंक्स नहीं है, तो वहां पे केवाईसी का फॉर्मेट्स फॉलो करवाना, उनको अवेयर करना, लिटरेट करना अबाउट द बैंकिंग पॉलिसी, उनके अकाउंट सिग्नेचर ये सब करवा के बैंक में सबमिट करना, ये सब काम करते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट। याद रहेगा आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अभी फेडरेशन टर्म भी आएगा पीपीटी में। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हो आप। जब भी इस वीडियो को देखोगे भी अंडरस्टैंड कि आप हो सकता है रात में देख रहे हो सकता है सुबह देख रहे हो, दिन में देख रहे हो, आप कभी भी व्हाट्सएप कीजिए जब भी इसको देख रहे हो। और प्लीज इंश्योर कीजिए अपनी प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन करे नोबडी इज गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ये तुक्के में एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। और आपके पास टाइम नहीं भी निकल पा रहा है तो भी आप लोग क्रैक कर सकते हो। कंडीशन इज आपने गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन कर ली। समझ में आया? ठीक है, लाइव क्लासेस 9 PM पर होती है। अंडर द डे DAY NRLM, what is the minimum OD overdraft facility provided to every women self-help group member having a PMZDY प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट? करेक्ट आंसर बताइए। 1000, 5000, 10,000, 50,000। What is the correct answer? फटाफट बताइए क्या करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हियर इज 5000। What is the role of federations of self-help groups under the DAY NRLM? क्या काम रहता है रोल? अभी अपने बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स का देखा, अब आपको क्या देखना है? फेडरेशन का पार्ट। आपने ओडी फैसिलिटी देख लिया, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या काम करता है फेडरेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले केस में अंडर DAY NRLM में? रेगुलेट लोन डिसबर्समेंट करवाता है, सर्व एज इंटरमीडियरीज फॉर ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज, प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करता है, फॉर्म अ collective representation for self-help groups at various administrative levels. Provide the correct answer for this. DAY NRLM एक क्वेश्चन यूजुअली आता है इससे। ठीक है, so correct answer here is form a collective representation for self-help groups at various administrative levels. बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स आप समझ गए। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करता है? बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। बैंक को रिप्रेजेंट करता है वहां पर जाकर। सेकंड पार्ट क्या रहता है? वो पॉलिसी चेंजेस नहीं करता बिजनेस करस्पॉन्डेंट। फेडरेशन मतलब एक उनका ऐसा समझ लो नॉमिनेटेड पर्सन रहता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मल्टीपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं, वो एक नॉमिनेट करते हैं उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में से किसी को, जस्ट एज अ आपको वोट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये पॉलिटिशियन टाइप से बना देंगे। पॉलिटिशियन मतलब एक अलग वर्ड है, बट इसमें ये रेगुलेट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है हर चीज को। ठीक है, फॉर्म अ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, इनकी तरफ से ये बात करता है, बिजनेस डील्स में भी ये करता है, जागरूकता फैलाता है। फेडरेशन का काम ये रहता है, जो नॉलेजेबल रहता है उन सब में। ठीक है, एक नेता आपने देखा, कम्युनिटी का नेता रहते, अध्यक्ष रहते, उस टाइप से ये रोल प्ले करता है वहां पर। ये क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBs, what is the maximum percentage of total assets allowed for real estate loans? 5%, 10%, 15%, 20%? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर गाइडलाइंस हमेशा आती रहेगी। रीजन बिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अभी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसमें चेंजेस हमेशा आएंगे। आरबीआई सर्कुलर्स में उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। दो यू आर वर्किंग विद कॉमर्शियल बैंक, आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एसबीआई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या करते हैं ना, कि उनको पता है कि आप यूसीबी के बारे में क्यों देखोगे, तो दे शुड आस्क, दे ऑफन आस्क अबाउट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जहां पर यूसीबी का काम हो, एक दो क्वेश्चन वो पूछता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट बताइए। इसका करेक्ट आंसर है 10%। क्वेश्चन का मतलब है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कितना परसेंट अलाउड है, जो उनको टोटल असेट दिया है। सपोज करते हैं उनको 100 CR बोला है कि आपको 100 CR तक का लोन बांट सकते हो आप, इसमें से वो कितना परसेंट तक रियल एस्टेट में बांट सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, किसान क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा अलग पार्ट हो गया। उसके अलावा ये केवल रियल एस्टेट सेक्टर में फंडिंग केवल 10% से या 10% से कम ही कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते एक्सपोजर, उनका एसेट जो उनको बताया गया है, नहीं तो उसका वर्किंग ही चेंज हो जाएगा, वो रियल एस्टेट में उतर जाएंगे। ठीक है, तो उनको क्या गाइडलाइंस है, 10% से ज्यादा दे कैन नॉट
फंड फॉर रियल इस्टेट सेक्टर, एक केस की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल मिलाकर उनके जो केसेस मिल रहते हैं, ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट। What is the primary distinction between general credit card? One of the most important question for your exam. What is the primary distinction between general credit card GCC and other credit cards according to the revised guidelines? बताइए फटाफट। GCC caters to farmers, GCC caters specifically to rural entrepreneurs, GCC covers all entrepreneurial credit given by banks, GCC aims at consumer credit only. What is the correct answer? GCC के ऊपर है, इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट है जो हम क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और भी कमिंग सेशंस में कवर करेंगे, क्योंकि एक सेशन में तो याद नहीं होगा, इतना टाइम आपके पास भी नहीं कि आप उसको मल्टीपल तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। सेशन को 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा फैक्ट आपको, एग्जाम से पहले भी चाहे आप 13, 14, 15 को भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। जस्ट हियर एंड देयर आप सर्च कर रहे हो चीजें, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। करेक्ट आंसर इसका है जीसीसी जो है वो स्पेसिफिकली किसको टारगेट करता है? एंटरप्रेन्योर्स को। ये नॉन फार्म सेक्टर को कंसीडर करता है, कवर करता है, ये पीएसएल का टारगेट सेगमेंट है। और ये आज का पार्ट नहीं गाइस, ये बहुत पुराना पार्ट है। पीएसएल सेगमेंट के अंदर में काम करता है, रूरल सब एरियाज में ये क्या काम करता है? एंटरप्रेन्योर जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर रहते हैं, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, उनके लिए ये जीसीसी कार्ड रहता है, जनरल क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये ओडी के फॉर्म में भी मिलता है उनको, अदर फॉर्म में भी मिलता है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए मिलता है, फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होता है। क्लियर है ये पार्ट? जीसीसी याद रहेगा, एग्जाम में आ गया तो बता दोगे ना, कर दोगे ना, ठीक है। व्हाट इज द कैप ऑफ ऑन द टोटल डिफॉल्ट लॉस गारंटी कवर फॉर एनी आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो? ये तो इजी है, आप बता दोगे, बताइए। 1% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो अमाउंट, 0.5% ऑफ द पोर्टफोलियो अमाउंट, 0.3% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो अमाउंट, 5% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो अमाउंट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हियर इज 5%। डिफॉल्ट लॉस गारंटी आई होप आप लोग समझते होंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट लॉस गारंटी? सपोज करते हैं एक लोन है, ठीक है, अब ये बोरोवर का सिविल विबिल सब पैरामीटर्स खराब है, अभी बैंक इसको लोन दे रहा है, तो बीच में डिफॉल्ट लॉस गारंटी के लिए कोई एंटिटी आ सकती है और उसके लॉस अगर वो ईएमआई पे नहीं करता तो उसका कवर करेगी डिफॉल्ट लॉस गारंटी। क्लियर है? उसकी गारंटी काइंड ऑफ इंश्योरेंस टाइप से प्रोवाइड करेगी। तो ये कितना रहता है? 5% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो अमाउंट। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जून का सर्कुलर है, जो भी नीव मतलब ये नए नए सर्कुलर्स है उनसे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्टिंग आपसे ज्यादा पूछने को मिलेंगे। जो आरबीआई सर्कुलर्स आप कवर कर लेते हो डिटेल में तो 20 मार्क्स आपके इधर से कवर हो सकते हैं, आपको आएंगे नहीं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी स्टैटिक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अफेयर्स का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेबी के सर्कुलर जो बैंकिंग से रिलेटेड है, सारे चीजें आपसे डिटेल में पूछेंगे। स्टैटिक पार्ट कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरा सजेशन है कि स्टैटिक पार्ट में आप मत जाओ ज्यादा, स्टैटिक पार्ट जितना आपको प्रैक्टिस इन बैंकिंग का पता है दैट इज ओके, क्योंकि आप कवर नहीं कर सकते, आप फॉरेक्स का पार्ट डेप्थ में नहीं कवर कर सकते, रिटेल सेगमेंट से हो, फॉरेक्स से हो तो रिटेल पार्ट नहीं कर सकते, करंट ओपनिंग गाइडलाइंस एटसेट्रा सब डेप्थ में नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा आप वहां पर लिमिटेड हो जाओगे, आप पढ़ लोगे लेकिन तो भी आपके अंदर लिमिटेशंस रहेगा, क्योंकि इट्स नॉट योर वर्टिकल। आप बेसिक्स पढ़ सकते हो, एनआरई एनआरओ क्या होता है, एफसीएनआर क्या होता है, बट यू कैन नॉट प्रोसेस दैट फॉरेक्स पार्ट वाला जो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एसबीआई, क्योंकि एसबीआई तो कंपटीशन बढ़ाएगा ना, इतना इजी आपको नहीं देगा, एसबीआई का लेवल अलग है ना। दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तो वो रखेगा कि मेरा एग्जाम टफ रहे। Which entities are authorized to receive applications for the sovereign gold bond scheme 2023-24? किस एंटिटीज को ऑथराइज करा गया है टू रिसीव एप्लीकेशंस फॉर द एसजीबी स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, चाहे वो इसका स्कीम के बारे में पूछ लेते, चाहे वो इससे रिलेटेड करंट न्यूज से पूछ लेते, इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। ओनली डेजिग्नेटेड बैंक्स ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस ओपन कर सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ओपन कर सकते हैं,
authorized to receive applications only recognized stock exchanges. What is the correct answer? आज मैराथन हुआ है, वो मैराथन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो, एंड विल मेक श्योर कि अनदर मैराथन भी आए जिसमें वो सब पार्ट्स कवर हो। बहुत टाइम है ऐसे अकॉर्डिंग टू अस कि हम जितना आपको अवेलेबल करा सकते हैं। कंडीशन इज आप उसको देख रहे हैं। आवर एफर्ट्स एंड योर अटेंडेंस इज इक्वल टू फाइनल सक्सेस, ये हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भी पोस्ट करा था। एंड हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, दे आर प्रिपेयरिंग वेल। वो नहीं भी कर पाते ना प्रिपेयर, तो उनको एक पुश मिलता है कि यार आई शुड बी गोइंग अहेड एंड स्टार्ट अप माय प्रिपरेशन राइट नाउ। उनको एक किक मिलता है कि यार मेरे को एक नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप आ गया वापस से कि ये पढ़ लो, असाइनमेंट मिल गया, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करते करते कंप्लीट हो ही जाना है। तो डू नॉट जस्ट वेट, आप लोग एनरोल कर सकते हो। 999 गाइस, इट वाज ऑलरेडी एट 6999, पूरा मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता था वी हैव एक्सटेंडेड आवर सपोर्ट। और आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी वी विल बी शेयरिंग, डू नॉट वरी। क्लास में तो हमने शेयर कर दिया, आप लोगों को भी शेयर कर देंगे, जल्दी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम कितना ले सकते, मिनिमम वेट कितना है गोल्ड का? इट इज 1 ग्राम। मैक्सिमम कितना है, फटाफट बताओ। 4 kg फॉर ट्रस्ट, मैक्सिमम कितना है? 20 kg, ठीक है। इस पर तो 1 ग्राम के ऊपर तो क्वेश्चन ऑलरेडी एक दो एग्जाम में पूछ लिए गए डायरेक्टली। 4 kg मैक्सिमम एक पर्सन ले सकता है। मैक्सिमम एंटिटी जो ट्रस्ट रहते हैं वो कितना ले सकते हैं, जो डिफाइंड है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो 20 kg ले सकते हैं। इसके अलावा कैश में कितना लिया जा सकता है मैक्सिमम? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी गिवन एज अ कैश फॉर दिस, फॉर द परचेस? कोई बताना चाहेगा कितना अमाउंट का लिया जा सकता है मैक्सिमम कैश में? करेक्ट आंसर इज 20,000। 20,000 कैश के उसमें मैक्सिमम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए करा जा सकता है। ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेजोल्यूशन प्लान? 30, 90, 120, 180 डेज। आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये बहुत डेप्थ वाला सर्कुलर है तो आप इतना इजीली नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के ऊपर जून पर आया हुआ था, ठीक है। अब इस पे क्या सीन है, आप सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट सारे पार्ट कर लो, जस्ट ट्राई कीजिए वापस। हम रिपीटिंग इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर वाला पार्ट को थोड़ा हाईलाइट करके रखिए, ठीक है। हम हमारी क्लास में भी ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप लोगों को सबसे पहला पार्ट जो क्लास ज्वाइन करता है लेटर ऐसे का पार्ट कंप्लीट कर लो 2-3 दिन के अंदर। फॉर्मेट तो समझ लो कि आप मिस्टेक नहीं करोगे। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी बता दी जाएगी, उसको कवर कर लो, 20 मार्क्स वहां से लेकर आ जाओ। बैंकिंग नॉलेज में इंपॉर्टेंट पार्ट कर लोगे। बैंकिंग नॉलेज का आरबीआई सर्कुलर तो आपको इतना डेप्थ में कराएंगे कि आप खुद आकर बोलोगे कि आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। स्ट्रेस के बिना आप पढ़ लोगे आराम से। बैंकिंग अवेयरनेस कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स सेक्शन में, वो हेल्पफुल रहेगा। जिसके पास टाइम है, दोज हु हैव टाइम, दोज हु थिंक दैट दे कैन डू, और दोज हु आर प्रिपेयर्ड वेल, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेना। अगेन आई एम रिपीटिंग, दूसरे पार्ट छोड़ के मत करना, इसको लास्ट में करना अगर आपके पास टाइम होती। दिसंबर से दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क मेनी क्वेश्चंस, बट डू नॉट वरी, आप डू नॉट स्ट्रेस आउट। ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है उस चीज में। करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर है 120 डेज गाइस, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी TREDS प्लेटफॉर्म्स करंटली ऑपरेट इन इंडिया? 1 2 3 4। करेक्ट आंसर इज 3। मैंने जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि 3 TREDS प्लेटफॉर्म है। इट्स बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द TREDS प्लेटफॉर्म है क्या, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ TREDS प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। देखो, कोई सेलर है, उसने अपना सामान बेचा बायर को। अब सेलर क्या करता है, अपना पार्ट कुछ उसको बिना कैश लिए देना पड़ता है। सामान बेचा, अब उसके पास उसके बिल से जो इनवॉइस है, जो रिसीवेबल्स है, उसको जो रिसीव होना है, बट बायर तुरंत तो नहीं देगा उसको, बहुत सारे केसेस में नहीं देते। तो अब इसका कैश फ्लो तो रुक गया बायर का, सेलर का। तो इसको परचेस कर पाए एमएसएमई के लिए सोल्यूशन है TREDS प्लेटफॉर्म काम करता है। ये क्या करता है, अपना इनवॉइस जो इसको रिसीवेबल लेना, जो रिसीव करना है, सपोज टू बी रिसीव, ये यहाँ पर अपलोड करता है। यहाँ पर फाइनेंसर से मैं इस छोटे वे में बता रहा हूँ, अगेन हमने इसको क्लास में डिटेल में करा है।
और भी मैराथन में वी आर गोइंग टू टच ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन एंड देयर ही आपका सब हो जाएगा। अब यहाँ पे बैंक्स रहते हैं, आजकल इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गए, सब कुछ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल अपना अपलोड करता है, बैंक वाले इसको फैक्टरिंग करते हैं और इसको इसके अगेंस्ट दे देते हैं पैसा। दो तरीके से होता है, एक तो फाइनेंस होता है और एक फैक्टरिंग टाइप से होता है। फाइनेंस मतलब वापस से इसको लोन जैसा इसको पे करना है, और एक क्या होता है, ये अपने इनवॉइस को बेच देगा डिस्काउंटिंग में। डिस्काउंटिंग का मतलब समझ रहे हो, ये बेचेगा उसको, तो क्या होगा, बेचेगा तो जैसे कि उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो ये कितने में सेल कर देगा, 99 में, कि मेरे को तो आप 99 दे दो और मेरे से कभी पैसे मत मांगना। बैंक उससे इनवॉइस इससे बायर से ले लेगा, मतलब इसके पास इसके अकाउंट डिटेल सब कुछ रहेगा, तो ये अकॉर्डिंगली हैंडल कर लेगा, ठीक है। टीआरईटी समझ में आया, कितने ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में एज ऑफ नाउ, 3, याद रहेगा। How many digits, last question of the day, how many digits constitute the legal entity identifier used to identify parties in financial transaction globally? एलईआई आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पैन कार्ड जैसे काम करता है, पैन कार्ड इंडिया में काम कर रहा है जैसे, ऐसे एलईआई काम करता है ग्लोबली, क्योंकि बाहर से भी कोई लोन लेता है तो उसका डेटा भी ट्रैक होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में कितने डिजिट्स होते हैं, ये भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 20 गाइस। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, इससे आपको क्लैरिटी मिला होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप करना है, जिसको भी एनरोल करना है फटाफट अपना ईमेल आईडी आप व्हाट्सएप कीजिएगा, फटाफट तो आपका एनरोलमेंट हो जाए एंड आपको एक्सेस मिल जाए उसका कोर्स का, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट कोर्स। वेबसाइट पर आपको अवेलेबल रहेगा, 6999 का कोर्स था, नाउ अवेलेबल एट 999, लाइव क्लासेस, पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर। क्लियर है, खत्म करें सेशन को, और कुछ डाउट्स हो तो बताइएगा।